मुहाना से आता है पेशेंट। हाँ ठीक है, तो ये नेचर ही है इनका। हाँ हर बीमारी को लेके लापरवाह। कान का ही था ना, मेरे छेद हो जाएगा उस दिन। वो कैसा है? ठीक है आराम। किसी की दवा चल रही है, सुनाई भी दे रहा है, ठीक साथ में है। ले गया ना। अच्छा कान की दवा दी, वो पेज ही बदल गया ना, मुझे तो याद नहीं है ना मनोज। साथ कान की दवा तो ले गए थे पिछली बार से, वही चला रही है। आपने कहा था ले लो, ये अपनी सब चीज में काम करेगी। फिर अपनी ये बात हुई थी कि अपन 3 महीने आप दवा लो, जिससे भी समस्या है ना अपन को देखते हैं। अच्छा कमर दर्द भी था ना? कमर दर्द तो हो जाता है, आग जाती है, सभी भी हल्का हल्का। आटन आपने क्या बताया? आपने बताया आटन में दर्द है। आदमी तो भूमिका में था, इसके आदमी था। उषा जी, शिव जी। आटन किसको बोलते हैं? पाँव के नीचे हाँ। 4 जनवरी की दवाई है क्या आपकी? 4 हाँ, जनवरी की तो होती ही नहीं, जनवरी में तो नहीं होती। भूमिका की थी, आदमी तो भूमिका की थी। तो दिन दवाई भी उसने बंद कर दी, धीरे-धीरे अपना भी हो गया। नहीं दवाई तो उसमें नहीं थी, आगे बाद में जो हाँ 15 दिन की दवा ले रहे हैं। दवाई से ही फर्क पड़ गया एकदम से। आपका सर दर्द कैसा है? माइग्रेन हाँ, माइग्रेन। हाँ वैसे ठीक है, कभी हो भी जाता है। तो जाके पेन किलर लेती, तभी ठीक होता। ले रहे हो क्या पेन किलर अभी? अभी लिए क्या आपने पेन अभी किलर? तो मैंने नहीं ली, कोई 8-10 दिन पहले कोई सेकंड ली थी 8-10 दिन पहले? मतलब कि वो घुटने का जब दवाई चल रही थी ना आपकी, उसके और अब तक के बीच में पेन किलर कितनी खा लिया? 6-7 खा लूँगी। उठने की तो कब ली थी मैंने? जनवरी फरवरी में ली थी। याद ही नहीं, तारीख नहीं लिखता ना भाई। हाँ जनवरी में तो गिरी थी ना, मैं कान का दिखाने गई थी, गिर गई थी घुटने की। हाँ गिरी थी जबकि। हाँ तो गिरने के बाद थोड़ी आए थे मेरे पास, पहले तो आप सारी दवाइयाँ लेके आए थे ना। नहीं कान के टाइम आप मेरे पास आए हो फरवरी में या मार्च में? अच्छा फरवरी की लास्ट वीक की है। बीच में तो बीच में तो एक महीने 4-5 बार ले ली हाँ पेन किलर। हाँ और उस टाइम दोनों तकलीफ ही ज़्यादा थी आपकी, कान की तकलीफ भी आ रही थी ना, सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ, और सिकनेस घुटने की अब आ रहा है, दोनों तकलीफ पीक पे थी उस समय। हाँ तो सब ठीक है। हाँ अभी तो ये रिपोर्ट के हिसाब से अभी तो मैं लाया हूँ गवर्नमेंट का ये कोलेस्ट्रॉल और ये ईसीजी सही आनी चाहिए आपको। तो ये जैसे ऐसे एपिसोडिक दवाई खाते हो आप, इसके पीछे क्या कारण है कैसी दवाई खाती हूँ? भाई? जैसे कोई भी चीज़ की दवा आप एपिसोडिक खाते हो ना, आप ही बोल रहे हो कि फिर उससे मस्त हो जाती हूँ। हाँ कोई भी चीज़ हो, जैसे शुरू में भी चक्कर शुक्कर और इन सब की दवाई चल रही थी, हाँ फिर कमर दर्द की चली, फिर घुटने की चली, मतलब तकलीफ तो कोई ना कोई रही तकलीफ है। आपकी दवाइयाँ मैंने लेती, जब तकलीफ में ले लेती हूँ मैं, और मेरा फर्क भी पड़ जाता है। तो ऐसा होने का, ऐसा जो करते हैं ना, उनके पीछे 4-5 लॉजिक होते हैं। वे मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, तो आपके पीछे क्या लॉजिक है ऐसा करने का? उसकी नेचर नहीं क्या क्या है नेचर तो समझ गया, पर नेचर भी एक चीज़ किसी का टॉपिक लेके चलती है। मन नहीं करता है या अपन हाँ मतलब लापरवाह हो जाती हूँ, ये सब नहीं लापरवाह जैसे आप होते हो, उस समय क्या थॉट आती है? जैसे आप लापरवाह होने लगो किसी चीज़ के लिए, तो वो थॉट क्या है? जैसे दवाई वाली मैं ले रही हूँ, मेरे को तकलीफ हो रही, 3 टाइम आपने बोला, 3 टाइम 6 टाइम, 1 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन, अब मेरे को बिल्कुल ठीक है। अब मैं जैसे ज़्यादा दवाई लेती हूँ, अभी ले रही, अभी ले लूँगी, तो 4 टाइम की 2 टाइम हो जाएगी, फिर अभी ले लूँगी, फिर 1 टाइम हो जाएगी, ऐसे। अच्छा तो इसके पीछे मतलब एक तो ये नहीं है कि अरे क्या दवाई नहीं ऐसा भी नहीं है। क्या आलस बंदिश समझो, फाल। नहीं, अब क्यों लेनी ठीक हो गई ना, अब हाँ। अपन ने कहा लेनी है, इसलिए तो ऐसे मुझे यार हेल्प नहीं करती हूँ उसको, अरे मार कर मिल नहीं आफत हो जाती है ना, यहाँ पे 3 बार बांध दिया जब है क्या ये? नहीं ऐसा आफत नहीं ना ऐसा नहीं आपके लगता लिए? है। दवाई खाना इज नॉट आफतफुल, लाइक आपके पास अगर नहीं, आफत नहीं लगती है मुझे, आफत नहीं लगती। मैं ध्यान नहीं देती हूँ उस पर। अब जैसे मेरे को ये मेरे को कहते हैं दवाई ले चल, मैं भी ले, तो मैं ले भी लेती हूँ, उसमें कोई जोर नहीं आता है दवाई लेने हाँ। में। कोई याद दिलाते दे दे, हाँ दे यार, कोई दे दे। मुझे कोई जोर नहीं आता है, दवाई ले लेती हूँ।
और कोई है, अरे यार क्या फालतू में 2-3 रुपये महीने के खर्च होते हैं, छोड़ने दो ये तो पैसे खर्च। नहीं 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 ऐसा एक ये नहीं- कारण होता है। नहीं ये तो मॉनेटरी तो आपको मतलब है, मोन पैसे से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पैसे से बहुत लेना देना हाँ हाँ है कि नहीं? अभी किसी भी डॉक्टर को दिखाओ अभी मालूम पड़े कितने पैसे देंगे मैं ठीक हूँ ऐसा का करता अच्छा डाल दोगे? हाँ तो कोई दे दे एक तो, और मनी। अभी इसको बताओ कान दिया हमारे इधर है 7,000 रुपये लगेंगे कि मैं तो ठीक अब 7,000 में से ना इन्होंने 1 रुपये कमाया है कभी, हाँ। फिर भी 7,000 इनके लिए वैल्यू रख रहे हैं। क्यों साहब, क्यों वैल्यू है? आप पैसे की वैल्यू से क्या करोगे भाई? आपने पैसा कमाया नहीं कभी, ना कमाने की जरूरत पड़ी ईश्वर की दया से, तो वाई यू वैल्यू फॉर मनी? अब पैसे तो यार अपने पास लिमिटेशन है तो फिर उस हिसाब से खर्च करने चाहिए क्यों कौन बांध रहा है लिमिटेशन आपकी? नहीं नहीं मैं खुद ही मालूम अपनी बात क्या आमद है घर की तो उस हिसाब से अपन को खर्चा ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। ठीक है। ये तो जैसे कपड़े लेने भी जाएगी ना तो जैसे बहुत मन करके जाएगी वो कहेगी, अभी रहेंगे अब 1,000 रुपये अरे यार पसंद 2,000 की आएगी इसलिए नहीं मिली वापस क्या ले लेंगे। क्या ख्याल आता है, मतलब आपको कोई पैसा ही नहीं है, आप आराम से खर्च करूँगा बच्चे भी परेशान रहते हैं मुझे ऐसा लगता भाई, है आपका क्या लेना देना उसका? ना आपने कमाया और देने वाला भी सक्षम है कि दे दूंगा, तो आपको क्या जोर है? अभी कोई बुआ जी दे दे आपको, ले भाई ले गिफ्ट ले ले 5,000, तब तो ले लोगे ना। बच्चों पे खर्च होती है 5,000 की गिफ्ट दे दी उन्होंने तो मज़े से लोगे ना। नहीं मुझे लगता है मुझे नीचे मेरे पे एहसान है उसमें भी एहसान लगेगा। अगर वो कोई देता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनके देने लायक होनी चाहिए नहीं तो तो यहाँ भी यही है क्या? ये दिला रहे हैं तो मैं तुम्हें जब तक मोबाइल नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं नहीं खरीदूंगी ये। नहीं यहाँ तो ऐसा नहीं लगता है यहाँ तो मेरा हक है तो क्या रहता है उसमें पता नहीं चला आपको ना। तो बस ये रहता है कि भाई ठीक है आज अपने पास मानो अपने पास अगर 10 रुपये है तो उसमें से अपन 8 रुपये खर्च करते 2 रुपये बचा ले तो कोई मतलब अगर मुझे 8 रुपये की ज़रूरत नहीं है अभी खर्च करने की तो मैं क्यों खर्च करूँ मैं 2 ही करूँ ना 8 बचाऊँ दादा इसको क्या कहेंगे इसी गिर गई नाक में नक्सी आ गई घुटने टूट गए मामू टूट गए अब मैं कह रहा हूँ जब तेरे डॉक्टर पहुँचा के घर 500 रुपये फीस लगेगी कंजूसी, कंजूस है तो क्लियर। कंजूस में बिल्कुल नहीं हूँ मैं बहुत खुली हाथ की हूँ दूसरों के लिए मेरे लिए हाँ मेरे लिए कंजूस हूँ ये कह सकती हूँ और में भी थोड़ा और भी क्या, वो तो घर पर 4-5 लोग हैं और अब आज जैसे मैं बाजार जाऊंगी अभी मैं बोलूँ लो 5,000 दे दो, नीचे आके घर में घंटी हो जाएगी, जानते तो आप चेहरा, तो आप बोलो नहीं अच्छा भाई साहब अब वो तो शाम को आएंगे उनसे ले लो, मतलब घुमाओगे ना चक्कर। केयरफुल फैमिली। लेकिन अभी मार्केट जाऊंगी मुझे अगर कुछ लेना है तो मैं नहीं लूंगी लेकिन बहू के बच्चों के लिए कर उसको सकती है। पसंद आ गया ना सूट तो मैं और कहती, बेटा किसी ले के लेना लिए- क्या आ गया बार बार नहीं पसंद और आता किसी है के लिए नहीं चाहिए। मौके पे मिलता है ले ले अजय हमको तो जाना तो है। यानी आप अपने लिए चाहे हेल्थ हो, चाहे फैशन हो, चाहे खाना पीना हो, आपने लिए तो टाल सकते चाहे हो। रिश्ते हो हाँ। रिश्तों में ये थोड़ा लापरवाही अच्छा। इच्छा रिश्ते है तो- इच्छा है लेकिन चाहिए मुझे हाँ वही तो कह। अकेले रहना ही पसंद है ना आपको खासकर, ये 4 लोग बस, तो रिश्ते तो वैसे ही दूर हैं ऑलरेडी, पसंद ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे। चिड़चिड़ा नहीं इन दिनों हो गया है पहले तो था ऐसा नहीं सबसे मिलना अच्छा लगता था खूब जाती भी थी अच्छा वो हाल बताओ आप घर के, आप पियर के, ये बताओ बस। पियर पे जाती नहीं हूँ मैं 2 महीने हो गए मैं बात करती ठीक है वो फोन आता है भाभी का 2-4 बार फोन आया मैंने डाल उठाया दिया उधर नहीं करना। हो गया ना, आउट है ना वो तो आपकी दवाई ली ना मैंने पता नहीं आपने एंजाइटी की थी या डिप्रेशन की थी काय की थी मुझे नहीं पता है लेकिन मेरे को 5-6 दिन बाद में बिल्कुल मस्त हो गई सब दिमाग से निकाल दिया रूई भी निकल गई। हाँ सब रूई भी निकल गई रोना भी निकल गया सब खत्म हो गया ये बोली मैं जाकर डॉक्टर मांगे मांगूंगी बताएंगी उनको वो लगली तो ठीक नहीं करते मैंने बोला उस दिन मैं उनसे थोड़ा अकड़ के बोल गई कोई बात नहीं, ये तो दवाइयाँ सारे आगे निकाली। उसके लिए डॉक्टर साहब सॉरी करूँगी घर जाके बात भाई आपके अंदर भरा हुआ है उधर से, हाँ। ये रुई क्या थी पता नहीं क्या आपको? ये जो चीज पसंद नहीं आई ना उसने बोली जो आपके भाई, ये रुई थी। इधर हैं? इधर इफेक्ट कर दिया ये बहुत मेटाफोरिक होती है। मेरे पास एक थायराइड की पेशेंट सही हुई है, देखो मैं उसको 3-4 महीने से दवाई दे रहा हूँ, उसको सही नहीं हुई वो, दवाई वही दे रहा हूँ उसको मैं पहले पावर
फिर मैंने सोचा यार सही नहीं हुई, इसको एक बार हाई पावर दो, अगली बार दवाई चेंज करेंगे। जैसे उसको हाई पावर दी, 15 दिन बाद आई डॉक्टर साहब कैसी एनर्जी, हाँ ठीक है एनर्जी ठीक है, वो वीडियो उसको मेरे पास पड़ा। और बच्चों का मैंने छोड़ दिया करने, तो अब मैं उनको कहती हूँ तुम अपने आप करो, मेरी सासू जी के लिए मैंने मैट लगा दी, मैं अब नौकरी करूँगी मैं ध्यान से। ठीक है बढ़िया। और कॉर्न्स कैसे हैं, घुटनों के टॉप पे पूरी उंगलियों पे है ना कॉर्न छोड़ दो उसको, जो 3 महीने से नहीं जाते, मैं बोलती हूँ साफ हो गए, फिर साफ हो गए। तो मेरे को लास्ट में क्या बोला था, एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे गले में, नहीं यहाँ से यहाँ तक बहुत खुजली होती है गले। अब उसको तो कुछ ही पता, मैंने बताया आपको, मैं कह रहा हूँ उसका थायराइड सही हो रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यही होती है। ये खुजली इतने शरीर में खुजली है, क्या मतलब, ये प्योर की तरफ जा रहा है, समझ लो सुबह। और मंजू भी मेरे को बहुत बोल रही थी डिप्रेशन में, एंजाइटी मेरे से होता है वैसे होता है, मेरे बहुत कभी रोना आता है। मैंने इसको ये काम है तो मैं कहती डॉक्टर के जाके आ, मेरे बीच में ऐसी हो गई थी, मेरे दवाई से बहुत फर्क पड़ा, तो सारे काम छोड़ के वहाँ जा और 10-15 दिन महीना भर जो भी वो बोले दवाई ले, तो अच्छा लिखा ना काम अच्छे से निपटा पाएगी, नहीं तो नहीं निपटा पाएगी, तो डिप्रेशन में गई। और वो नहीं है ऐसे, वो टाइप अलग है, वो टाइप अलग है। पहले 2-4 पत्ते वत्ते खर्च हो जाएंगे, खाएंगे, फिर वो लोग अरे तो 500 रुपये का आ रहे हैं, तब तो ठीक है, 50 के आ रहे हैं तो ठीक है, 500 आ रहे हैं तो वो कंजूस है, देखो वो कंजूस है, मेरा कंजूस, मेरा पैसे बचाने का कुछ अलग। आपको तो कीमत नहीं बता करके खिला दे तो खा भी लो। हाँ, अब वैभव मुझे फिर तोलेगी भी नहीं। सुनो इनके साथ, ये ऐसा नहीं कि देखूं उसको कितने की ले लिया, सुनो इनके साथ जाऊंगी ना मैं, और ये पैसे दे रहे सब जगह, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही कह रहा हूँ, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब वैभव के साथ जाती हूँ ना मैं, पहले कभी बाहर खाती नहीं थी, अभी हर सैटरडे खाना खाने ले जाता है। अगर मैंने उसमें देख लिया नहीं बेटा ये 300 रुपये प्लेट है, नहीं तो 450 रुपये प्लेट है, मेरे को दिखाते ही नहीं है, ना बिल दिखाते। आप लेवल हो जाती है, लेवल जो लग गया, पति मतलब तो पत्नी रखेगा ही ना, बेटा रखेगा तो सही, लेकिन वो अपनी पत्नी भी तो रखेगा। हाँ सही कह रहे हो। तो बेचारा 2 रुपये कैसे रहेगा, तू रहने दे, तू 100 वाली लिया। खर्चा करना मुझे भी लगता है, दवाई मुझे लगता है कि जरूरी करना तो नहीं। आप तो अभी पहले आपके, मैं अभी कोर्स से आईसी कर रही थी, मैंने पापा के उस टाइम कमाई नहीं थी अपने बिजनेस में वहाँ थे, लेकिन मैं पापा की जेब में ना हमेशा 4-5 हज़ार रुपये जेब में रहती थी। आपका तो इसीलिए हो गया कि आज आपके हाथ नहीं, ये तो ध्यान नहीं देते, खुद के लिए परिवार के लिए तो नहीं देखते। हाँ देखते नहीं है, बाकी ऐसे भी ऐसे तो देखते हैं, सामान्य आदमी देखता ही है। देखो आज भी अगर स्कूटर खराब हो गया तो नया लिया और हाँ बार अब आज राजू भी है, साल भर निकाल लिया बिना स्कूटर उन्होंने। वो भी कंजूस, वो तो माँ कंजूस है, अपन बात वो खरीद सकते हैं लेकिन वो नहीं खरीदते, वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। इनकी तो अभी परिस्थिति थोड़ी वो हो गई है, नहीं तो इनके पास अगर पैसा हो ना तो आज भी सबके लिए खर्च कर सकते हैं। ये तो आपके परे भी कर सकते हैं, दिल भी बड़े हैं। ये तो जैसे अभी वो कंजूस भाई आके ही बोल देना यार दीजिए यार पैसा, और हैं इनके पास तो दे देंगे। ये तो बिना बोले इनको नहीं बताएंगे यार लिया माथा फाड़ लिया। मेरे को बराबर ही थी, मैं आप ही आप करते, हम जॉइंट में रहे 12 साल, तो मम्मी जी के यहाँ मतलब एक देखो एक बल्ब भी फ्यूज हो गया ना तो भी वो दोनों भाई नहीं लाती थी, यही लेके आते थे, पैसे थोड़ी लेते थे। आपकी बहनें कितनी? मैं तो 2 बहनें, एक ही है। हाँ मतलब हम टोटल 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है 2 बड़े भाई। तो आपके तो हिसाब चलता है वो बहनों में, वो साड़ी तू ले आई मैंने तो 20,000 ऊपर मेरी दीदी हिसाब है बिल्कुल ऐसे नहीं, आप भी तो ऐसे। मैं उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखती, मैं पियर वालों से किसी से कोई। तो बताओ कौन सा रिश्ता अच्छा रहा, इन भाइयों का अच्छा रहा है आप बहनों का अच्छा रहा? इन भाइयों का ज़्यादा अच्छा तो यही है इसके अंदर, इसकी भी यही है, उनको कहीं ना कहीं अंदर तो पता है यार भाई साहब सही है यार। अभी डॉक्टर साहब उसकी अभी बेटी क्या होगी, कैश समाधि हुई है, ब्राह्मण है तो इस बारे से उन्होंने कर लिया, सब कुछ किया, वो पैसे वाले हैं उसके सामने। मैं सेठ जी को पता लगा, सेठ जी पूछते थे तो उनका भी कैसे कर रहे हो क्या, उन्होंने कहा यार देखो भाई तुमको अनुभव नहीं है, भाई साहब मैंने साथ रखो, ये सब समझदारी भी इन्होंने किया हुआ है, तो बोला नहीं, तो सेठ जी कुछ नहीं बोले, फिर वो चले गया वहाँ। अब उन्होंने जब कुछ कहा नहीं तब भी भाई साहब दूसरे दिन मतलब मंजूर रोती इसके पास, बाकी जी आप ही हो हमारे, तो आप ही करोगे, आप ही आप चलोगे दुकान खाए गाय की बात करो, आगे मेरे पास आया
दादा आप चलो, आप बात करो। हमने बात कर ली, उनकी सेटिंग बना ली। उसके बाद दोबारा से मिलने जाने करने जाने हमको कुछ ही नहीं दिया। अब फिर अटक गए किसी मामले में। ये मेरा भी, इनका भी, मेरे को भी लगता है ठीक है यार, अब जैसे क्या करें, हम तो सब कह रहे हैं तुम तो पागल हो, हमारे घर की क्या करें, तुम तो पागल हो, तुमको तो पूछते ही नहीं है।